तो पिछले क्लास में आप लोग को यहाँ तक हम करा दिए थे कंप्लीट। स्विच ऑफ कंप्यूटर, लार्ज और ये आइकन हमारा अरेंज करने के लिए बता चुके थे। ऑटो अरेंज, मीडियम, स्मॉल, लार्ज, पिछले क्लास में ये आपका हो चुका था। आज की क्लास में हम लोग यहाँ से देखेंगे। आज टोटल क्वेश्चन को लगभग हम लोग रिकवर कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है हाउ टू सॉर्ट द आइकन्स। आइकन्स को सॉर्ट कैसे करना है। तो आइकन को सॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए अभी जितना क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, हाउ टू सॉर्ट द आइकन्स, आइकन्स को सॉर्ट कैसे करेंगे। अभी देखिए जितना क्वेश्चन आपको अभी हम बता रहे हैं, ये सारा क्वेश्चन आपके सेशन में भी आएगा। आज आए, कल आए, 2-4 दिन के बाद आए, ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्वेश्चन आएगा और आपको सॉल्यूशन करना होगा। सॉल्यूशन करके फिर सबमिट करना होगा, फिर आपका सबमिट होगा, तब बनेगा जाके सेशन आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। तो कहता है आइकन्स को सॉर्ट करना है, कैसे सॉर्ट करेंगे। तो हम बताए हुए हैं कि आपको राइट क्लिक करना है ऑन द डेस्कटॉप ब्लैंक एरिया। ब्लैंक एरिया में कहीं भी जहां आपको खाली नजर आ रहा है वहां पे आप राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद सॉर्ट बाय में जाइए। सॉर्ट बाय में अब यहाँ पे आपको किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, नेम के अकॉर्डिंग, साइज अकॉर्डिंग, आइटम टाइप अकॉर्डिंग और डेट मॉडिफाइड अकॉर्डिंग। जिसके अकॉर्डिंग आप सेट करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक कीजिए, उसके अकॉर्डिंग देखिए ऑटोमेटिक ये आइकन जो है कि आपका अरेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था सॉर्ट, जो कि आपको राइट क्लिक में आपको मिलता है। डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक कीजिएगा, सॉर्ट मिल जाएगा। पिछले क्लास में हम लोग व्यू देखे थे, लार्ज, मीडियम, आइकन, ऑटो अरेंज, ये सब देखे थे। आज हम लोग क्या देख लिए, सॉर्ट देख लिए। सॉर्ट अगर साइज के हिसाब से करने आए तो साइज का मतलब देखिए होता है कि कौन सी फाइल का कितनी बड़ी साइज है, उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाएगा। जैसे 10 MB, फिर 5 MB, फिर 4 MB, फिर 3 MB, ऐसे करके एडजस्ट हो जाएगा। आइटम टाइप भी वही है आपका, सेम साइज अकॉर्डिंग की तरह ही है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। ये क्या होगा कि जैसे आइटम टाइप पर करेंगे तो पहला आइटम जो होना चाहिए दिस पीसी वो आएगा, उसके बाद रिसाइकल, उसके बाद बाकी सारे आइटम को वो अरेंज करता है। तो बाय डिफॉल्ट रूप से जो हम लोग रखते हैं वो नेम पर ही रखते हैं। नेम में भी क्या होता है कि पहला ऑप्शन आपका दिस पीसी रहता है, जो कि हमारे कंप्यूटर की फाइल होती है। विंडोज 10 में दिस पीसी होता है। विंडोज 7 आप यूज कीजिएगा तो वहां पे माई कंप्यूटर लिखा होगा, इसी का नाम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका हाउ टू चेंज स्मॉल टाइप्स ऑफ सर्च बॉक्स या कोटाना। सर्च बॉक्स जो है आपका स्मॉल टाइप में कैसे करेंगे, जो सर्च बॉक्स है इसको छोटा और कैसे करेंगे। तो छोटा जब इसको हम करेंगे तो ये आपका टास्क बार भी छोटा बड़ा होगा एक साथ, देखिएगा। तो ये करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे हम आपको बताए हुए हैं कि राइट क्लिक ऑन द टास्क बार। अब आपको टास्क बार मालूम होनी चाहिए टास्क बार है क्या। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं विंडोज स्टार्ट बटन, सर्च बॉक्स, टास्क व्यू, ये सारा यहाँ से यहाँ तक ये काला पट्टा जो आपको नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा आपका टास्क बार कहलाता है। तो कहीं भी टास्क बार के ऊपर आप राइट क्लिक कीजिए। कौन सी क्लिक, राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे टास्क बार सेटिंग है, सेटिंग में जाइए। सेटिंग में आने के बाद देखिए यहाँ पे कहीं पर भी लिखा होगा यूज स्मॉल टास्क बार, या देखिए यहाँ पे लिखा है यूज स्मॉल टास्क बार बटन। अब देखिए ये मेरा हाइड है, क्यों हाइड है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक्टिवेट करना है विंडोज को। मेरा एक्टिवेशन जो कि एक्सपायर कर गया है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिवेट विंडोज, गो टू सेटिंग एंड टू एक्टिवेट विंडोज। इसको पहले हमको एक्टिवेट करना होगा, तो एक्टिवेट भी हम लोग करेंगे। एक्टिवेट करने के लिए हम दूसरे दिन बता देंगे कैसे एक्टिवेट किया जाता है इस सिस्टम को। अगर मान लीजिए आपका सिस्टम में विंडोज में डीएक्टिवेशन का आ गया मैसेज और आपको उसके आप की नहीं है, परचेज की नहीं है, तो विदाउट परचेज की के कैसे हम अपने सिस्टम को अप टू डेट करेंगे। और ये वाला यहाँ जो है एक्टिवेट जो है ये कैसे यहाँ से हट जाएगा। इसके आने के बाद कुछ ऐसा होता है कि कुछ आपकी सेटिंग काम नहीं करती है। जैसे अभी देखिए टास्क बार सब कुछ हाइड है, यहाँ पे कुछ कीजिएगा तो होगा ही नहीं, ये काम ही नहीं करेगा जब तक कि आप इसको एक्टिवेट नहीं करते हैं। तो ठीक है, तो ये ऑप्शन था यूज स्मॉल टास्क बार, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो ये छोटा और बड़ा हो जाएगा। बट मेरे सिस्टम में अभी क्या है, ये एक्टिवेट नहीं है, तो हम इसको करके आपको नहीं दिखा सकते हैं।
एक्टिवेट करने आपको बताएंगे, फिर ये चीज़ करके दिखाएंगे अगले दिन। नेक्स्ट आपका है हाउ टू चेंज टास्क बार कलर। अब देखिए टास्क बार के ऊपर अब कोई भी काम अगर हम करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि मेरा विंडोज क्या है, एक्टिवेट नहीं है। तो हाउ टू कलर चेंज करना, कैसे चेंज करना है टास्क बार को, तो राइट क्लिक करेंगे, टास्क बार सेटिंग में जाएंगे। अब आपको पता है कि टास्क बार सेटिंग में यहाँ तो कोई काम करेगा नहीं, है ना। कलर में जाएंगे, कलर में आने के बाद यहाँ देखिए कोई चेंजिंग नहीं हुआ, हाँ चेंजिंग हो गया। चलिए देखिए अब यहाँ पे आइए, ये भी देखिए सारा कुछ हाइड है, यानी वर्क ये करेगा ही नहीं करेगा, जब तक कि एक्टिवेट नहीं होता नहीं करेगा। हो सकता है आपके लैब में जो सिस्टम है वो सारा एक्टिवेट होगा, कोई सिस्टम डीएक्टिवेट होगा, जैसे मेरा ये लैपटॉप डीएक्टिवेट हो गया है, ठीक है। तो इसको हमको एक्टिवेट करना होगा, तभी जाके ये काम करेगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। तो प्रोसेस समझ में आ गया क्या करना है। कलर चेंज करने के लिए राइट क्लिक, टास्क बार के ऊपर सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे कलर पे आना है। सेटिंग जब ओपन हो जाएगा तो कलर पर जाना है। कलर पर आने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है, पहिया घुमा के ऊपर करना है इसको, और यहाँ से आप जो भी कलर चूज कीजिएगा वो कलर ये यहाँ पे लग जाएगा। और अगर नहीं लगे, मान लीजिए कलर चूज किए और नहीं यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, बदलाव नहीं हुआ, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, दोनों को यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, दोनों यहाँ पे टिक लग जाएगा, दोनों ऑन हो जाएगा। उसके बाद जो भी कलर लीजिएगा वो चेंज हो जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका इसी में, हाउ टू क्रिएट ए न्यू फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के ऊपर नया फोल्डर कैसे बनाएंगे। तो डेस्कटॉप के ऊपर नया फोल्डर बनाने के लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक करनी है। राइट क्लिक करने के बाद न्यू पर जाना है, न्यू पर आने के बाद फोल्डर पर जाएंगे। जैसे फोल्डर पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे नया फोल्डर आपका बन जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे अपना नाम दे सकते हैं, जो भी नाम दीजिएगा वो नाम लिख के कहीं भी बाहर क्लिक कर दीजिए, या कीबोर्ड में इंटर एक बटन है, इंटर को दबा दीजिए, तो उसी नाम से आपका फोल्डर बन जाएगा। बन गया। इसका शॉर्टकट तरीका भी है। शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और एन। कंट्रोल शिफ्ट और एन, ये तीन बटन जब आप प्रेस कीजिएगा, कंट्रोल दबाइएगा, फिर शिफ्ट दबाइएगा, फिर एन दबाइएगा, तीनों बटन दबाइएगा तो आपका ये न्यू फोल्डर बन जाएगा। फिर इसका आप रीनेम कर दीजिए, कुछ भी नाम लिखिए, इंटर करिए, वही नाम से आ जाएगा। अब मान लीजिए नाम तो यहाँ पे हम लिख दिए, हमको ये नाम चेंज करना है, इस नाम से नहीं किसी और नाम से बनाना है। तो ऑप्शन क्या है, तो देखिए राइट क्लिक कीजिएगा उसी फोल्डर के ऊपर जिसका आपको नाम चेंज करनी है, रीनेम पर आइएगा। रीनेम पर आकर यहाँ पे फिर आप चाहे जो नाम लिखना है लिख दीजिए, इंटर कीजिए, नाम लिखा जाएगा। ठीक है। एक और तरीका बताते हैं, जिस फोल्डर का आपको रीनेम करना है उस फोल्डर पर आप क्लिक करिए। क्लिक कर दिए, कीबोर्ड में F1, F2, F3, F4, F5 है बटन, आप F2 प्रेस कीजिएगा। F2 से क्या होता है, रीनेम होता है। F1 हेल्प, F2 रीनेम। जैसे F2 दबाइएगा, उसका देखिए यहाँ पे लिखने के लिए ऑप्शन दे दिया। अब यहाँ पे आप फिर से लिख दीजिए और इंटर कीजिए, हो गया। तो F2 से आप क्या कर लीजिएगा, रीनेम कर लीजिएगा। तो फोल्डर हम लोग बना लिए, रीनेम भी कर लिए। अब इसको हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए पहले हम रिसाइकल बिन आपका डिलीट कर लेते हैं, खाली कर लेते हैं। खाली हो गया। कोई भी फोल्डर या फाइल को अगर आप डिलीट करते हैं तो वो आपका कहाँ जाता है, रिसाइकल बिन में जाता है। नॉर्मली डिलीट करते हैं तो, ठीक है, नॉर्मली अगर डिलीट कीजिएगा तो वो रिसाइकल बिन में। आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन जरूर होता है ना, इसलिए लाइक कर दिया कीजिएगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। तो अभी हम क्या बता रहे थे आपको, नॉर्मली हम फोल्डर तो बना लिए शॉर्टकट तरीके से और राइट क्लिक करके भी। अब अगर हम किसी फाइल या फोल्डर को नॉर्मली डिलीट करेंगे तो वो आपका कहाँ जाएगा, रिसाइकल बिन में जाएगा। ये एक कचरे का डब्बा होता है कंप्यूटर के लिए, कि जो भी आप नॉर्मली डिलीट कीजिएगा वो रिसाइकल बिन में जाएगा। जैसे एक जो भी नॉर्मली डिलीट करते, देखिए ये MK का फाइल है, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक किए, सेलेक्ट हो गया।
अब चाहे तो आप राइट क्लिक करके डिलीट कीजिए, या कीबोर्ड में एक डिलीट बटन है, स्पेशल की जहां होती है वहां पे एक डिलीट बटन है, यहां पे जब आप डिलीट कीजिएगा ऐसे तो ये डिलीट हो गया। या तो आप कीबोर्ड से कर लीजिए। दूसरा तरीका क्या है कि राइट क्लिक करिए, जिसको डिलीट करना है उसके ऊपर राइट क्लिक करिए और डिलीट कर लीजिए, तो भी ये डिलीट हो गया। और डिलीट होने के बाद ये कहाँ गया? अब मान लीजिए गलती से मेरे से कोई फाइल था, इंपॉर्टेंट फाइल था और हमसे डिलीट हो गया, तो आप उसको वापस ला सकते हैं। कहाँ से? रिसाइकल बिन से। राइट डबल क्लिक कीजिएगा और डबल क्लिक करने के बाद यही दोनों फाइल डिलीट हुआ है। अगर मान लीजिए ये फाइल हमको वापस लानी है, जहां पर से डिलीट हुआ था वापस वहीं जाना चाहिए, तो इसी को सेलेक्ट कीजिएगा, लेफ्ट क्लिक कीजिएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक कीजिएगा और रीस्टोर कर दीजिएगा। लेफ्ट क्लिक सेलेक्ट किए, राइट क्लिक किए और फिर रीस्टोर पर लेफ्ट क्लिक कर दिए, तो जहां से ये फाइल डिलीट हुआ था देखिए वापस वहां चला गया। डेस्कटॉप पर से डिलीट हुआ था, डेस्कटॉप पे आ गया। लेकिन ये तो नॉर्मली डिलीट था, नॉर्मली डिलीट था तो आप वापस ला लिए। लेकिन अगर हम इसको परमानेंट डिलीट कर दें तो फिर नहीं आएगा। और परमानेंट डिलीट कैसे होगा? तो कीबोर्ड में शिफ्ट बटन है, SHIFT, देख लीजिए शिफ्ट बटन है, इस बटन को दबा कर यदि आप करते हैं डिलीट तो वो परमानेंटली डिलीट होता है, फिर वापस आपका नहीं आएगा। देखिए क्या किए, पहले हम शिफ्ट बटन को दबा दिए, इसके बाद जिसको डिलीट करनी है राइट क्लिक किए और डिलीट कर दिए। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर, क्या आप निश्चित हैं इसको परमानेंटली डिलीट करने के लिए? अगर हम करेंगे यस तो डिलीट होगा, अगर करेंगे नो तो नहीं होगा। तो हम यस करते हैं, इसको डिलीट करना है। और डिलीट करने के बाद देखते हैं ये जो फाइल का नाम है क्या यह रिसाइकल बिन में आता है। डिलीट कर दिए, यस कर दिए। अब चेक कीजिए, डबल क्लिक कीजिए, इसको ओपन कीजिए, आया है क्या? चूंकि वो क्या हो गया, परमानेंट डिलीट हो गया। अब उस फाइल को आप ला नहीं सकते हैं। तो अगर आप शिफ्ट के साथ कोई भी फाइल को डिलीट करिएगा तो वापस आप नहीं ला सकते हैं, किसी भी हाल में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। और नॉर्मली डिलीट अगर करते हैं तो रिकवर उसको कर सकते हैं। चलिए, तो ये आपका हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आपका है हाउ टू क्रिएट ए न्यू फोल्डर विदाउट एनी नेम ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के ऊपर बिना नाम का फोल्डर कैसे बनाएंगे? बिना नाम का, देखिए राइट क्लिक करिएगा, न्यू पर जाइएगा और फोल्डर पर क्लिक कीजिएगा। जब भी कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपका क्या लिखा आता है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये लिखा हुआ नहीं आए, तो हम क्या करेंगे, डिलीट कर दिए और डिलीट करने के बाद इंटर किए, डिलीट हुआ क्या, फिर भी आ गया। हम चाहते हैं कि ये लिखा हुआ आए ही नहीं। चलिए राइट क्लिक किए, रीनेम गए, फिर से इसको कर दें डिलीट और इंटर, फिर भी आ रहा है। तो अब ये बिना नाम का कैसे बनेगा? तो बिना नाम के बनाने के लिए आप राइट क्लिक करिए और रीनेम पर जाइए और इसको डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद आपको जो प्रेस करनी है कीबोर्ड से कुछ शॉर्टकट बटन, अल्ट के साथ 0255 दबाइएगा, सॉरी 0255 नहीं, अल्ट के साथ सिर्फ 255 और इंटर कर दीजिए। अब देखिए आया कोई नाम क्या? जब भी आप नॉर्मली कोई भी फोल्डर बनाइएगा तो बाय डिफॉल्ट रूप से उसमें न्यू फोल्डर ही नाम आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बिना नाम का आए, ये न्यू फोल्डर भी नहीं लिखाए, तो राइट क्लिक करनी है आपको, रीनेम पर जानी है, यहाँ पर जो नाम लिखा है उसको आप कर लेना है डिलीट। डिलीट करने के बाद अल्ट दबाइएगा, देखिए अल्ट बटन है, इसको दबाइएगा और 255 दबा के छोड़ दीजिएगा अल्ट को और इंटर कर दीजिएगा, तो बिना नाम का बन जाएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, देखिए सारा कुछ हम यहाँ पे लिख दिए हैं, आप कॉपी में नोट्स कर लिए होंगे तो आपको ये पता होना चाहिए। बस आज आपको प्रैक्टिकल कर लेना है सारे क्वेश्चन का। सेशन करने के बाद कॉपी निकालिएगा, कॉपी से देख के जितना सारा क्वेश्चन है सबका सोल्यूशन जैसे हम कर रहे हैं वैसे कर लीजिएगा, तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अच्छा, रीनेम करना आपको अभी हम बता दिए जस्ट, कैसे फोल्डर का रीनेम करना है। कॉपी नहीं बताएं, कॉपी कैसे करनी। चलिए डिलीट करने तो आपको बता दिए, परमानेंटली डिलीट भी बता दिए, कट पेस्ट नहीं बताएं, कॉपी कट पेस्ट रहा।
रिस्टोर भी आपका हो गया कवर। इसके बाद चेंज फोल्डर आइकन, लास्ट क्वेश्चन है फोल्डर आइकन चेंज कैसे करना है और कॉपी कट पेस्ट कैसे करनी है। चलिए कॉपी करना सीखते हैं। देखिए कॉपी करने के लिए राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे देखिए कॉपी है, कॉपी कर लीजिए। अब जहां पर भी पेस्ट करना है राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट कर दीजिए। देखिए आ गया, कॉपी हो गया। ये था कॉपी एंड पेस्ट। अगर आप मान लीजिए कट करते हैं कि मान लीजिए इसको हम यहां से कट किए, राइट क्लिक किए और यहां से कर दिया कट, तो ये कट का मतलब होता है मूव करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना। कॉपी में क्या हुआ कि दो बार हो गया, एक यहां हो गया, एक इसका कॉपी हो गया। लेकिन जब कट करेंगे तो ये यहां से हटेगा और जहां पर आप इसको पेस्ट कीजिएगा, मान लीजिए इस फोल्डर को ओपन किए और इस फोल्डर में हम इसको रख दिए। अब यहाँ पे राइट क्लिक किए और क्या कर दिए, पेस्ट कर दिए। तो देखिए यहां से हट के यहां आ गया, यहां पे रहा क्या। लेकिन अगर कॉपी करते तो यहां भी रहता और यहां भी रहता। यही था कॉपी कट और पेस्ट। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी भी फोल्डर का आइकन कैसे चेंज करना है। आइकन कहते हैं इस फिगर को, देखिए ये फिगर जो है इसको कहते हैं, इसका आइकन कैसे चेंज करना है। तो राइट क्लिक करेंगे। देखिए आइकन चेंज करने के लिए आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाना है। याद रखिएगा कहाँ जाना है, प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में आने के बाद आप आइएगा कस्टमाइज में। देखिए कस्टमाइज में गए, कस्टमाइज में आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए मिल रहा है चेंज आइकन, नजर आ रहा है चेंज आइकन। यहाँ पे जाइएगा, जब यहाँ पर आइएगा तो इस तरह का आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा बहुत सारे ऑप्शन। आप जो भी ऑप्शन लीजिएगा, जो भी सिंबल लीजिएगा, मान लीजिए हम ये वाला ले लिए ट्री वाला, क्लिक किए और ओके किए। ओके करने के बाद क्या कीजिएगा, आप अप्लाई कीजिएगा और ओके कीजिएगा। तो देखिए उस फाइल का जो आइकन था चेंज हो गया। अब ये भी क्या है, आपका फोल्डर ही है लेकिन फोल्डर का आइकन चेंज हो गया। ऐसा था ऐसा हो गया। स्क्रीन विंडोज के साथ प्लस, विंडोज के साथ जब प्लस दबाइएगा देखिए जूम हो गया, माइनस हो गया। और कोई दिक्कत। चलिए आपका 20 का 20 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कमेंट वगैरह कर दिया कीजिएगा, लाइक वगैरह कर दिया कीजिएगा। चलिए एक वीडियो हम और आपका दे देंगे।